नमस्कार। टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं हूं अम्बरीश शुक्ल। मित्रों, आज उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के द्वारा जो परिवर्तित पाठ्यक्रम है उसकी चर्चा करूंगा, जिसमें अनिवार्य प्रथम प्रश्न पत्र, जो कि एक ही प्रश्न पत्र में ही 30 प्रश्नों के अंतर्गत आता है, इसके पाठ्यक्रम को लेकर काफ़ी विवाद और ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि यह पाठ्यक्रम वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है या कुछ दिनों से उसकी वेबसाइट खराब चल रही है, काम चल रहा है, जिसकी वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसी स्थिति में छात्रों के सामने द्वंद्व और ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है कि वास्तविक पाठ्यक्रम क्या है और किस पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए तैयारी की जाए। इससे मिलता जुलता एक पाठ्यक्रम है जिसको उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का पाठ्यक्रम बताया जा रहा है, तो उसकी स्थिति के विषय में आपको मैं बताऊंगा। और एक पिछले वीडियो में हमने उस पाठ्यक्रम की चर्चा किया था, परंतु वह पाठ्यक्रम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का है, जीडीसी का है वो प्रवक्ता स्तर का ही, लेकिन वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का है। तो एडेड कॉलेज जो है उसका पाठ्यक्रम उससे एक लेशन, केवल एक इकाई ही भिन्न है। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको उस विज्ञापन को दिखा देता हूं। आप ये देख सकते हैं कि ये जो है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में जनरल साइंस, करंट इवेंट्स एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी इकोनॉमिक, ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, मेंटल वेल्टियन। अब यहां पर मैथ और रीजनिंग पूछी जाती है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के प्रवक्ता के लिए। यही वाला टॉपिक हटा के उत्तर प्रदेश में जो हायर एजुकेशन कमीशन है वो शिक्षण और शोध रख देता है। तो एक ही टॉपिक डिफरेंट है, बाकी सब कुछ सेम है। तो जो लोग जीडीसी का फॉर्म भरे हैं और इसके भी अभ्यर्थी रहेंगे, वो साथ साथ दोनों की तैयारी कर सकते हैं। अब चलिए आपको हम पाठ्यक्रम दिखा दें कि क्या है वास्तविकता। आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग इलाहाबाद। ये है उसका पुराना पाठ्यक्रम जीएस का, जो कि 30 प्रश्नों के लिए होता है, सामान्य ज्ञान सभी विषयों के अभ्यर्थियों के लिए। और यहां पर कोई लोगो भी नहीं बनाया गया है, साथ में इलाहाबाद लिखा गया है। यह पाठ्यक्रम पुराना है। पुराने पाठ्यक्रम में क्या क्या है? सामयिक मुद्दे, शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, मानव एवं पर्यावरण, भारतीय इतिहास एवं भूगोल, भारतीय व्यवस्था। प्रत्येक इकाई से 4 प्रश्न पूछना अनिवार्य होगा। ये उन्होंने पुराने विज्ञापन में बात कही थी कि यहां पर 5 टॉपिक हैं और प्रत्येक टॉपिक से क्षमा करिएगा, 6 टॉपिक हैं और 6 टॉपिक में प्रत्येक से कम 4 प्रश्न पूछ सकते हैं और किसी से चाहे तो 5 भी पूछ सकते हैं। तो ये उन्होंने पाठ्यक्रम दे रखा था और इस पाठ्यक्रम के अनुसार आप देख सकते हैं कि पहला पाठ क्या था उनका? सामयिक मुद्दे, शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति। यही नहीं था किसमें? जीडीसी में। बाकी सब जीडीसी में था। सामयिक मुद्दे, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ये कोई अलग से टॉपिक के रूप में नहीं था, लेकिन उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये दूसरा टॉपिक हो गया जो डिफरेंट है। मानव एवं पर्यावरण, ये ज्योग्राफी में वहां पर था। भारतीय इतिहास एवं भूगोल, ये उसमें था ही। भारतीय संविधान अर्थव्यवस्था, यह भी उसमें था। तो कुल मिलाकर ये आपका उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का जीएस का 30 प्रश्नों का पुराना पाठ्यक्रम था। अब आपको नया पाठ्यक्रम दिखाते हैं। ये नया पाठ्यक्रम आप सबके सामने है और इस नए पाठ्यक्रम में आप देख सकते हैं क्या लिखा गया है? उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज। अब यहां आप देख सकते हैं कि जो इलाहाबाद वहां पर लिखा गया था, यहां पर प्रयागराज लिख दिया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि नया पाठ्यक्रम है। साथ ही साथ इसके पहले इसका लोगो लगा दिया गया है। पुराने पाठ्यक्रम में इसका लोगो भी नहीं था। जहां पर उत्तर प्रदेश लिखा सबसे ऊपर, वहां पर इसका लोगो लगा दिया गया है। सामान्य ज्ञान सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य। बाकी देखिए, सामयिक मुद्दे, शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, मानव एवं पर्यावरण, भारतीय इतिहास एवं भूगोल, भारतीय संविधान एवं अर्थव्यवस्था, ये इन्होंने लिख दिया है।
और इसमें इन्होंने एक चीज को हटा दिया है कि प्रत्येक लेसन से 4 प्रश्न पूछा जाना अनिवार्य है, ये चीज उन्होंने यहां से हटा दिया है। बाकी पाठ्यक्रम में कोई भी परिवर्तन नो चेंज किया गया है। तो जो लोग ये लगातार कह रहे हैं कि इसका पाठ्यक्रम चेंज हो गया है, पाठ्यक्रम बदल गया है, तो उनको मैं सावधान कर देना चाहता हूं कि पाठ्यक्रम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। अब बात ये होती है कि इसकी तैयारी कैसे किया जाए। 2 आधार हैं। अगर आप अच्छे पाठक हैं, अच्छा पढ़ते हैं, ज़्यादा समय देते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप अपने से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप विषय पर ज़्यादा महत्व रखना चाहते हैं, विषय को अधिक पढ़ना चाहते हैं, उस पर अधिक समय देना चाहते हैं, तो जीएस का पोर्शंस के लिए आपको कहीं कोचिंग कर लेनी चाहिए। तब आपको अधिक अंक अर्जित करने में सहायता होगी, क्योंकि आप जीएस भी पढ़ेंगे, अपना सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे और खुद से पढ़ेंगे, तो आपके ऊपर प्रेशर रहेगा। और जो लोग प्रेशर में काम कर सकते हैं उनके लिए बढ़िया है। फिर भी अगर इनके लिए किताबें खरीदनी चाहें तो सामयिक मुद्दे के लिए आप घटना सार खरीद सकते हैं। घटना सार बेस्ट है, उसमें से सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति के लिए आप 2 किताबें मार्केट में हैं, लेकिन वो गाइड नुमा है। एक तो केवीएस मदान की किताब है, उससे भी आप कर सकते हैं। ट्रूमैन, 2 किताबें हैं जिससे आप शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति का चैप्टर पूरा कर सकते हैं। लेकिन उससे अच्छा हमारे यहाँ का नोट्स है, जो कि कई किताबों से बनाया गया है। तो मैं बार बार इसी चीज़ का विरोध करता हूँ कि गाइड से पढ़ने से चयन नहीं होगा। ये गाइड से क्वेश्चन फंसते नहीं है, आपको भले दिखा दिया जाए कि ये पाठ्यक्रम की चीज़ें वहाँ पर मिल रही हैं। तो हमारे यहाँ ये शिक्षण शोधावृत्ति का जो 4 पॉइंट है, चारों के बहुत अच्छे नोट्स आपको मिल जाएंगे। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इसके लिए आप एक किताब खरीद सकते हैं। सबके लिए अलग अलग किताबें खरीदनी पड़ेगी, इसलिए मैं कह रहा था कि बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा आपके ऊपर, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए परीक्षा मंथन अपना कंप्यूटर का बुक निकालता है। परीक्षा मंथन अपना कंप्यूटर माने आईसीटी के लिए बुक निकालता है, उसकी किताब ले लेंगे तो ये 3 बिंदु आपके हो जाएंगे। बाकी हमारे यहाँ इसके क्लास नोट्स आपको तीनों बिंदुओं के मिल जाएंगे। मानव एवं पर्यावरण, इसके लिए आप वाणी प्रकाशन की किताब ले सकते हैं पर्यावरण की, वो आपके लिए कारगर होगी। भारतीय इतिहास एवं भूगोल, इसके लिए भारतीय इतिहास और भूगोल के लिए एनसीईआरटी सार ले सकते हैं, जो कि बहुत ही आपके लिए अच्छा रहेगा। भारतीय संविधान एवं अर्थव्यवस्था, इसके लिए भी आप एनसीईआरटी सार ले सकते हैं। तो ये जो आपके कुल पाठ्यक्रम हैं, कुछ बिंदु हैं, तो इनके लिए मैंने किताबें बता दी कि जो किताबें लेके आप स्वयं से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन मैं वही बात आपको बार बार बताता हूं कि अगर गाइडेंस मिल जाएगा तो आप 30 में 30 कर सकते हैं। किताबों से स्वयं आप समय ज़्यादा स्पेंड करके कम नंबर अर्जित करेंगे, बाकी निर्णय आपका है। तो हमारे यहाँ इसकी पूरी क्लासेज आपको उपलब्ध होंगी। सभी विषय आपको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाए जाएंगे। सभी विषयों के अध्यापक आपको अलग अलग मिलेंगे और पूरा नोट्स दिया जाएगा। साथ ही साथ पेपर होने से पहले आपको टेस्ट सीरीज भी कराई जाएगी। तो नोट्स, टेस्ट सीरीज और पूरी क्लास आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। और ऐसे अध्यापकों के द्वारा जो कई बार असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच पढ़ा चुके हैं। तो आपके पास एक सुनहरा अवसर है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनिए। साथ ही साथ सभी विषयों की कक्षाएं हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर में जितने भी विषय हैं, जिससे भी आप तैयारी करना चाहते हैं, सभी विषयों की कक्षाएं हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, फीस जानना चाहते हैं, सारी प्रक्रिया जानना चाहते हैं, साथ ही साथ जो लोग हमारा विषय खरीदेंगे उनके लिए फ्री है जीएस का पूरा कोर्स, तो आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लीजिए, 96 28 95 92 37। इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। व्हाट्सएप करेंगे तुरंत हमारी जो टेक्निकल टीम है वो आपसे संपर्क करेगी। हो सकता है कि कभी कभी आपसे हम जल्दी संपर्क न कर पाए, लेकिन इंस्टेंट एक रिप्लाई आपको मिल जाएगा, उसके कुछ देर बाद हम आपको संपर्क कर लेंगे। तो बहुत कम समय बचा है, अगर आप तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए। हमारा पूरा सहयोग रहेगा और हमारे नोट्स बहुत लाजवाब हैं कि उसको आप कम समय में अधिक अर्जित करने में सहायता के रूप में उसको ले सकते हैं। तो ये जो आपको किताबें बता दी, इस बार का जो एक वेरिएशन है वो हटा दिया गया है कि
हर चैप्टर से जो 4 क्वेश्चन पूछना अनिवार्य था, इस बार उन्होंने हटा दिया है। तो इसलिए जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा वो निभाएगा समसामयिक मुद्दे, यहाँ से अधिक प्रश्न पूछा जाएगा। पेपर को कभी भी कठिन बनाना होता है तो शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति के प्रश्नों को बढ़ा दिया जाता है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी जो है इससे कम प्रश्न पूछे जाएंगे। मानव पर्यावरण और भारतीय इतिहास भूगोल, भारतीय संविधान अर्थव्यवस्था, इससे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर 30 प्रश्न हैं। सबसे लगभग किसी से 5-6 प्रश्न पूछ लिया जाएगा, किसी से 3-4 प्रश्न पूछ लिया जाएगा। तो ये इसका रेशियो रह सकता है। तो आप सब जल्दी से तैयारी शुरू कर दीजिए। बाकी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे कमेंट सेशन में आके हमको कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। और अंत में फिर से बता देना चाहूँगा कि पाठ्यक्रम नहीं बदला है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो जीएस का पाठ्यक्रम है, 30 प्रश्नों का पाठ्यक्रम है, किसी भी प्रकार से परिवर्तित नहीं हुआ है, वो पुराना ही है। उसमें 0% का परिवर्तन किया गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।